परमात्मने नमः। श्री हरिवंश पुराण हरि पर्व अध्याय 7। जन्मेजय ने वैशंपायन जी से कहा, मुनिवर, सभी मनवंतरों और उनके अंदर होने वाली सृष्टि एवं विनाश के बारे में विस्तार से बताइए। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने मनु होते हैं, एक मनवंतर का समय चक्र कितना होता है। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, बहुत विस्तार से तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि यह विस्तार इतना बड़ा है कि सैकड़ों वर्षों में भी इसको पूरा नहीं बताया जा सकता। इसलिए मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। मनवंतर कितने हैं? सबसे पहले स्वयंभू मनु हैं, उनके बाद स्वरोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सवर्णी, भौत्य एवं रोच्य ये मनु हैं। और इस समय वैवस्वत मनु का मनवंतर काल चल रहा है, यानी कि जिस समय वैशंपायन जी जन्मेजय को हरिवंश के बारे में और उनके पूर्वजों की गौरव गाथा सुना रहे थे, वह समय वैवस्वत मनु का काल चल रहा था। ब्रह्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, मेरु सावर्णी और दक्ष सावर्णी, इन सभी ने पर्वतों पर तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त की। इन सभी को मेरु सावर्णी मनु कहा जाता है। जन्मेजय, जो मनु बीत गए और जो वर्तमान में हैं, उनके नाम मैंने बता दिए। अब मैं उनकी संतानों यानी कि जो देवता और ऋषिगण हुए हैं, उनके बारे में भी बताता हूँ। स्वयंभू मनवंतर में जो सप्तऋषि थे वो ब्रह्मा के ही मानस पुत्र थे। मरीचि, अत्रि, भगवान अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलत्स्य और वशिष्ठ, ये सातों ही उत्तर दिशा में वास करते थे। साथ ही यामा नाम के शांत देवता, जो कि स्वयंभू मनवंतर में हुए हैं, वो भी उत्तर दिशा में ही बसे। अग्निधर, अग्निबाहु, मेधा, मेधातिथि, वसु, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, हव्य, सवन और पुत्र नाम के 10 महाबली पुत्र स्वयंभू मनु के हैं। राजन, स्वयंभू मनु के बाद अब स्वरोचिष मनु के बारे में भी जानिए। स्वरोचिष मनवंतर में वशिष्ठ जी के 7 पुत्रों को सप्तऋषि बताया गया है, जिनके नाम आर्व, स्तंभा, कश्यप, प्राण, बृहस्पति, दत्त और निश्चयवान हैं। इनके साथ ही तुषित नाम के देवता हविर्थ, सुकृति, ज्योतिष, ज्योति, आपमूर्ति, अयस्मय, प्रथित्य, नभस्य, नभ और ऊर्जा, ये 10 महात्मा पुत्र स्वरोचिष मनु के पुत्र हैं। मनु के ये पुत्र महाबली तो थे ही, साथ ही पृथ्वी का पालन करने वाले भी थे। जन्मेजय, स्वरोचिष यानी कि दूसरा मनवंतर सुनने के बाद तीसरा मनवंतर भी समझिए। ब्रह्मा के ऊर्ज नामक अति तेजस्वी जो पुत्र थे, वही स्वयंभू मनवंतर में वशिष्ठ के 7 पुत्र वशिष्ठ नाम से ही विख्यात हुए थे। यही सातों वशिष्ठ उत्तम मनु के काल में सप्तऋषि हैं। उत्तम मनु के भी 10 पुत्र हुए, ईश, ऊर्ज, तनुज, मधु, माधव, शुचि, शुक्र, सह, नभस्य और नभ इनका नाम है। उत्तम मनवंतर में भानु देवता प्रमुख हैं। इसी तरह चौथे मनु के सप्तऋषि काव्य, पृथु, अग्नि, जन्यु, धाता, कपिवान और अकपिवान हैं। राजन, इनके पुत्र और पौत्रों का विस्तार पूर्वक वर्णन पुराणों में किया गया है। तमस मनवंतर में देवतागण सत्य नाम से विख्यात हैं। तमस मनु के भी 10 पुत्र हैं, जिनका नाम द्युति, तपस्या, श्रुतपात, तपोमूल, तपोधन, तपोरति, अकलमाश, तन्वी, धन्वी और परंतप है। हे राजन, वायु ने रैवत मनु के जो सप्तऋषि बताए वो वेदबाहु, युद्धधर, मुनि, वेदगिरा, हिरण्यरोमा, पर्जन्य, सोम हैं। पुत्र ऊर्ध्वबाहु और अतिपुत्र ये दूसरे सप्तऋषि हैं। अब रैवत मनु के पुत्रों के नाम बताता हूँ। धृतिमान, अव्यय, युक्त, तत्वदर्शी, निरुत्सुक, अरण्य, प्रकाश, निर्मोह, सत्यवाक और कवि, ये 10 पुत्र रैवत मनु के हैं। रैवत मनवंतर रजोगुण प्रकृति वाला समय था, इसलिए शून्य परिपाव और रैव्य नामक देवता प्रमुख माने गए। जन्मेजय, अब छठे मनवंतर के बारे में बताता हूँ, ध्यान से सुनो। भृगु, नभ, विवस्वान, सुदामा, विरजा, अतिनव और सहिष्णु, ये चाक्षुष मनु के सप्तऋषि हैं। आद्य, प्रभूत, त्रिभव, पृथक भाव और लेखा नाम के 5 देवता इस मनवंतर के हैं। ये देवता महात्मा अंगिरा ऋषि के महातेजस्वी पुत्र नडवाल से उत्पन्न हुए थे।
और उरु नाम से प्रसिद्ध 10 पुत्र चाक्षुषु के भी हुए थे। अब 7वें वैवस्वत मनवंतर यानी कि जिसमें मैं आपको यह सब बता रहा हूँ, राजा जन्मेजय आप इनके बारे में भी जानिए। वैवस्वत मनवंतर के इस काल के सप्तऋषि अत्रि, वशिष्ठ, भगवान कश्यप, गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र और भगवान ऋचिक के पुत्र जमदाग्नि हैं। ये सभी इस समय स्वर्ग में रह रहे हैं। साध्य, रुद्र, विश्वदेव, मारुत, वसु, आदित्य और अश्विनी कुमार ये वैवस्वत मनवंतर के देवता कहलाते हैं। और यह जो मनवंतर चल रहा है, इस वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र हैं। राजा जन्मेजय, जिन ऋषियों के बारे में मैंने आपको अब तक बताया है, इन ऋषियों के पुत्र पौत्र वर्तमान समय में पृथ्वी पर सभी दिशाओं में हैं। हर मनवंतर के देवता, ऋषि और मरुत लोकों की व्यवस्था और रक्षा करने के लिए होते हैं और मनवंतर बीतने पर यह अपना कार्य पूर्ण करके ब्रह्मलोक चले जाते हैं। उसके बाद दूसरे मनवंतर के मरुत अपनी तपस्या से पहले वालों की व्यवस्था संभालते हैं। इस तरह हर मनवंतर में यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। मैंने आपको बीते हुए मनवंतर के बारे में बता दिया। अब आने वाले 6 मनवंतर सुनो। इनमें एक वैवस्वत मनु है और 4 ब्रह्मा के पुत्र मेरु, सावर्णी मनु हैं। ये प्रजापति दक्ष की पुत्री के पुत्र हैं और मेरु पर्वत पर तपस्या करने के कारण इनको महातेजस्वी मेरु सावर्णी कहा जाता है। प्रजापति रुचि के पुत्र होने से रौच्य और रुचि द्वारा देवी भूति से उत्पन्न होने के कारण भौत्य कहलाते हैं। राजा जन्मेजय, सावर्णिक मनु के समय में आने वाले 7 ऋषियों के नाम सुनो। राम, व्यास, अत्रि के पुत्र दीप्तिमान, भरद्वाज गोत्री, द्रोण के महातेजस्वी पुत्र अश्वत्थामा, गौतम के पुत्र शरद्वान गौतम, कौशिक, गालव और कश्यप गोत्री ऋष, ये 7 ऋषि भविष्य में होने वाले 8वें मनु के सप्तऋषि हैं। कहा जाता है कि ये 7 ऋषि जन्म, तपस्या, मंत्र और व्याकरण से शुद्ध ब्रह्मा के समान ब्रह्मलोक में रहते हैं। इनको भूत, भविष्य और वर्तमान सबका ज्ञान है। मंत्र, व्याकरण, ऐश्वर्य में प्रसिद्ध इनकी निष्ठा, नाम और गोत्र को जानकर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं। ये 7 ऋषि 7 गुणों से प्रसिद्ध दीर्घायुष, मंत्र, दृष्टा, ईश्वर, दूरदर्शी, अपनी बुद्धि से प्रत्यक्ष धर्म को देखने वाले एवं गोत्रों के प्रवर्तक हैं। सत्य और धर्म के प्रतीक ये महाभाग सप्तऋषि हर युग में उत्पन्न होकर आश्रम तथा वर्ण धर्मों को चलाते हैं। ये अपने ही गोत्र में बार बार उत्पन्न होकर अधर्म को मिटाकर मंत्रों और ग्रंथों की रक्षा करके धर्म की स्थापना करते हैं। ये सप्तऋषि दूसरों को वरदान देने वाले होते हैं। इनका समय, अवस्था और ऋषि होने की निश्चित अवधि नहीं बतलाई जा सकती है। राजन, सप्त ऋषियों के बारे में तो आपने जान लिया। अब सावर्णी मनु के होने वाले पुत्रों के नाम सुनो। वीर्यान, अवीर्यान, समत, धृतिमान, वसु, चीष्णु, सचीष्णु, अधृष्णु, वाज और सुमति, ये 10 पुत्र सावर्णी मनु के हैं। पुलत्स्य के गोत्र में मेधातिथि, कश्यप के गोत्र में वसु, तेज युक्त भार्गव, कांतिमान अंगिरा, वशिष्ठ के गोत्र में सावन, अत्रि के गोत्र में हव्यवाहन और पुलह के पुत्र सत्य, ये 7 मुनि तथा 3 देवतागण भविष्य के मनवंतर में होंगे। हे राजन, जो प्रथम सावर्णी मनु हैं, ये दक्ष पुत्री से प्रजापति रोहित के पुत्र हैं। इनके पुत्र धृष्टकेतु, पंचहोत्र, निराकृति, पृथु, श्रवा, भूरिधामा, रुचि, कोष्ठहत और गय, ये 9 पुत्र हैं। 10वें मनु यानी कि जो दूसरे दक्ष सावर्णी मनु हैं, उनके समय में पुलह के गोत्री हविष्मान, भृगुवंशी शकृति, अत्रि के गोत्र में अयोमूर्ति, वशिष्ठ के गोत्र में अष्टम, पुलत्स्य के गोत्र में प्रमिति, कश्यप के गोत्र में नभोग और अंगिरस के गोत्र में नभ के पुत्र सत्य, ये 7 सप्तऋषि होंगे। साथ ही देवता के 2 गण अग्न्यादि, भूमादि मंत्र प्रतिपादित होंगे। मनुक सुत निकुंज, वीर्यवान, शतनीक, निरामित्र, वृषसेन, जयद्रथ, भूरिधुम्न और सुवर्चा, ये 10 पुत्र इन मनु के होंगे। 10वें मनु के बाद यानी कि तीसरे रुद्र सावर्णी मनु के काल में कश्यप गोत्री
हविष्मान, भृगुवंशी हविष्मान्य, अत्रि गोत्री तरुण, वशिष्ठ गोत्री अनद्य, अंगिरस गोत्री उद्धिष्णय, पुलत्स्य गोत्री नीश्वर और अग्नि के समान तेजस्वी पुलह के सातों सप्तऋषि होंगे। देवताओं के गण ब्रह्मा के 3 पुत्र होंगे और संवर्तक सुशर्मा, देवानिक, पुरुध्वः, क्षेमधन्वा, दृढ़ायु, आदर्श, पांडक, मनु ये 9 पुत्र रुद्र सावर्णी मनु के होंगे। 12वें मनु यानी कि चौथे सावर्णी मनु के समय में वशिष्ठ पुत्र द्युति, अत्रि गोत्री सुतपा, अंगिरस गोत्री तपोमूर्ति, कश्यप गोत्री तपस्वी, पुलत्स्य गोत्री तपोशन, पुलह गोत्री तपो रवि और भृगुवंशी धृति ये सभी सप्तऋषि होंगे। साथ में ब्रह्मा के मानस पुत्र 5 देवतागण होंगे। 13वें यानी कि मेरु सावर्णी मनु रुचि के समय में अंगिरा गोत्री धृतिमान, पुरुषत्य गोत्री हव्य, पुलहवंशी तत्वदर्शी, भृगुवंशी निरुत्सुक, अत्रि गोत्री निष्प्रकंप, कश्यप गोत्री निर्मोह और वशिष्ठ गोत्री सुतपा ये सप्तऋषि होंगे। साथ ही 3 देवतागण ब्रह्मा के द्वारा बताए गए हैं। चित्रसेन, विचित्र, नय, धर्मभृत, धृत, सुनेत्र, शत्रवृद्धि, शुतपा, निर्भय और दृढ़ ये 10 पुत्र मनु रुचि के होंगे। 14वें दक्ष सावर्णी मनु यानी कि भौत्य के समय में भार्गव, अतिबाहु, अंगिरा गोत्री सुचि, अत्रेय युक्त वशिष्ठ गोत्री शुक्र, पुलह गोत्री अजित ये अंतिम सप्तऋषि होंगे। सुबह उठकर इन सब को स्मरण करने से यश बढ़ता है और सुख प्राप्त होता है। इस मनवंतर में देवताओं के 5 गण होंगे। तरंग, भीरु, तरस्वान, उग्र, अभिमानी, प्रवीण, जिष्णु, समक्रंदन, तेजस्वी और सबल ये 10 पुत्र भौत्य मनु के होंगे। भौत्य मनु के मनवंतर काल समाप्त होने पर कल्प समाप्त हो जाएगा। राजा जन्मेजय, मैंने पहले के जो बीत गए उन मनुओं का जो वर्णन किया है उसके अनुसार इन मनुओं ने अपनी तपस्या से प्रजाओं को उत्पन्न किया, फिर हजारों युगों तक पालन पोषण करने के बाद काल समाप्त होने पर इनका संहार भी करते हैं और हमेशा से ऐसा ही चलता आ रहा है। हरिओम। दर्शकों, हरिवंश पुराण के इस अध्याय में राजा जन्मेजय ने वैशंपायन जी से पूछा था कि इस सृष्टि में कितने मनु हैं और उनका समय चक्र कितना होता है। वैशंपायन जी जन्मेजय को मनुओं की संख्या, उनके सप्तऋषि, उनके समय में पूजे जाने वाले प्रसिद्ध देवताओं के नाम और उनके पुत्रों के नाम बताते हैं। साथ ही भविष्य में होने वाले मनुओं के बारे में भी बताया। अगर आपने इस अध्याय को ध्यान से समझा है तो क्या आप जानते हैं कि इस समय वर्तमान में कौन सा मनवंतर चल रहा है और इस मनवंतर के सप्तऋषि कौन हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हरिवंश पुराण के 8वें अध्याय में हम समझेंगे कि एक मनु का मनवंतर कितने समय का होता है। साथ ही जाने के दिन और रात की संख्या को कैसे नापा गया था। तो बने रहें हमारे साथ सत्य सनातन ज्ञान पर। धन्यवाद।